Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and today we'll start with a new chapter which is alcohols. Alkyl halide हम पढ़ चुके हैं. Next is alcohol. ऑर्गेनिक में जैसे जैसे डीप जा रहे हो तो आई थिंक तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगी सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिक में. तो हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, पता नहीं कहाँ पे दोबारा से उसकी ज़रूरत पड़ जाए. अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसको भी देखेंगे और कुछ यूज़फुल जो कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम्स भी हम देखेंगे. और उसके बाद चलेंगे, देखो हर चैप्टर में ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर है विच मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव कवर्ड, और नॉमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशन है, छोटी मोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट, केमिकल रिएक्शंस जो हैं. सेम सीक्वेंस रहेगा. लेट्स सी अल्कोहल की नेमिंग कैसे. पहले अल्कोहल होता क्या है. कोई भी एल्काइल ग्रुप है या एल्केन है, ये पूरा एल्केन है, ये एल्काइल ग्रुप है. इसके अंदर से मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और OH ग्रुप डाल रहा हूं तो बन गया अल्कोहल. राइट. तो वैसे तो सारे ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो जैसे एल्काइल हैलाइड में हमने क्या देखा था, H की जगह Cl आ रहा था, तो मतलब हम सोचते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो पेरेंट है, वहीं से सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑब्टेन हो सकते हैं. इस केस में कैसे ऑब्टेन हुआ, H की जगह OH आया. राइट. नेमिंग कैसे करते हैं इसकी. नेमिंग आसान है कि जिस ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हो वो मेन चेन लेना है. बगल में भले ही कोई बेंजीन जैसा ग्रुप हो, कितना भी बड़ा ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है. तो ये क्या हो गया, ईथ, 2 ईथ इन 2 ओल, और जो डेरिवेटिव है 2 फिनाइल, 2 फिनाइल इथेन, इथेन 2 ओल. ठीक है. अगर 1 होता तो, जैसे यहाँ पे 1 है, करेक्ट करदा करो, इथेन है तो इथेन 1 ओल, 1 को लिखो या ना लिखो, इथेनॉल. करेक्ट. सिंपल है नेमिंग. किस किस के नाम याद रखने हैं. इसका नाम याद रखना है. अगर अभी तक नाम नहीं याद हुआ तो गलत है, अब तक तो हो जाना चाहिए. फिनॉल और अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल. ठीक है. ऑर्थो पैरा मेटा हो सकता है, ये कौन सा है, मेटा, तो इसको बोलेंगे मेटा क्रिसॉल. ऐसे ही यहां लगा हो तो ऑर्थो, ये यहां लगा हो तो पैरा. फिर जैसे अल्कोहल, इसमें ईथर भी आएगा. ठीक है ना. अल्कोहल तो मैंने लिख दिया है, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल पढ़ेंगे हम. चलो, अल्कोहल, ईथर, स्टार्टिंग भी इसी सीक्वेंस में रहेगा, और फिनॉल्स. जैसे अल्काइल हैलाइड में भी एरोमेटिक भी वो भी सिस्टम भी थे, वैसे फिनॉल भी पढ़ेंगे. और एक चीज़ और ऐड है, ईथर. ईथर का जैसे फिनॉल है ऐसे, इसके बिना मतलब एरोमेटिक में अल्कोहल जाएंगे तो फिनॉल मिलेगा, एरोमेटिक में ईथर जाएंगे तो हमें क्रिसॉल मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा देखो ये NCERT में सारे लिखे हुए हैं. ये हो गया कैटिकोल, रिजोर्सिनॉल, और ये हो गया क्यूनॉल, क्विनॉल. ये सारे नाम याद होने चाहिए. इसके अलावा एस्टर की नेमिंग देखते हैं हम कैसे करते हैं. मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा बात नहीं हुई थी. अल्कोहल की नेमिंग तक तो हमने सारा कवर किया था. एस्टर की नेमिंग देखते हैं कैसे करते हैं. एस्टर की नेमिंग में सपोज ये ग्रुप दिया हुआ है कोई CH3OCH3. अगर ऐसा ग्रुप दिया हुआ है तो एक को मानेंगे हम मेन चेन, मतलब ऑक्सीजन के इर्द गिर्द क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं. करेक्ट. ऑक्सीजन के दाएं बाएं अल्काइल ग्रुप्स हैं.
तो उनको में से एक, तो इसमें तो जैसे कोई मेन चेन नहीं है, कोई नहीं है, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें। तो एक को बोलो छोटे वाले को ऑक्सी मिथॉक्सी, और दूसरे को आम एल्केन की तरह ट्रीट करो मीथेन। जैसे कि सपोज ये आ जाए मान लो, अब इस तरफ कितने हैं 3, उस तरफ कितने हैं 2, तो मेन चेन कौन सी हुई, ये हुई मेन चेन, और ये क्या हुई साइड चेन। तो साइड को नाम दो, कितने हैं 1 2, एथ इथॉक्सी, मतलब साइड वाले के साथ ऑक्सी, साइड वाले के साथ ऑक्सी छोटी चेन के साथ, और बड़े के साथ प्रोपेन। ऐसे ही अब इसको देखते हैं, इधर वाली चेन के साथ कितने हैं 1 2 3 4, इधर वाली के मेन चेन में कितने हैं 1 2 3 मेन चेन में। तो मेन चेन किसकी बड़ी हुई, इधर वाली, तो इसका नाम आ गया ब्यूटेन। इसका नाम आ गया 1 2 3, 3 वाला क्या होता है प्रोपॉक्सी। अब बोलोगे सर ये कहाँ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। हम समझ गए कि ये जो चीज़ है पूरी की पूरी ये साइड चेन में है, ये मेन चेन है ब्यूटेन। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। ऐसे ही अगर ये दिया हुआ तो मेन चेन कौन सी होगी, ये वाली 1 2, चलो ऐसे ले लो। मेन चेन कौन सी हुई, ये वाली हुई। अब इसकी नेमिंग कहाँ से शुरू होती है चेन की, हमेशा साइड से। तो 1 2 3, इधर तो 1 और 2, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आया, ये आया। तो क्या आ गया इथॉक्सी, मतलब एक तरफ तो एथ लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या है 2 मिथाइल, 3 की रिंग को बोलते हैं प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मतलब साइड चेन साइड ग्रुप की भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड कम प्रायोरिटी वाली उसमें भी हो सकता है चेन में, और सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चेन में भी हो सकता है, मगर नेमिंग ऐसे ही करेंगे 1 2 3 और इस पे मिथाइल लग जाएगा। इसके अलावा कॉमन नेम अल्कोहल में, आई होप इट इज़ विजिबल, OH, OH इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2 ग्लाइकॉल, और इसको बोलते हैं COH। ये भी काम के हैं, कई बार डायरेक्ट यूज होंगे कई रिएक्शंस में। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो ये कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीरेन भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट ईथर की बात कर रहा हूं मैं अरे एस्टर ईथर, अब मैं ईथर की बात कर रहा हूं। ऐसे भी हो सकता है, ये भी ईथर है एक तरह से, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है और दोनों कार्बन के साथ हैं। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, अगर वो दोनों हाइड्रोजन हो तो क्या बन गया वाटर, अगर उनमें से एक हाइड्रोजन हो एक कार्बन हो तो क्या बन गया अल्कोहल, और उनमें से दोनों ही एल्काइल ग्रुप हो तो क्या बन गया ईथर। ईथर की नेमिंग हम देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, बाकी फंक्शनल ग्रुप की आपको आती है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन, ठीक है, इस तरह रिंग की फॉर्म में, इस पूरे यूनिट को बोलते हैं ऑक्सीरेन। अब ये यूनिट थोड़ा बहुत अपनी जगह से चेंज हो सकता है, यहाँ लगा दिया 2C, यहाँ लगा दिया, यहाँ 1C लगा दिया, तो नंबरिंग कैसे करोगे 1 2, ये ऑक्सीरेन ही है, ये ऑक्सीरेन है, यूनिट है पूरा, ये तिगड़ी जो दिख रही है। तो क्या आया 1 इथाइल 2 मिथाइल
ऑक्सीरेन, इसको पूरे को ऑक्सीरेन ही मानना है। और 1 और 2 पे प्रायोरिटी आप अपने आप दे देना। यहाँ पे जैसे कैसे दिया हमने, ई छोटा था तो इधर दे दिया। अब ऐसे इसका नाम हो अगर मान लो ब्रोमीन, और तो बी पहले आएगा तो 1 और 2, 1 ब्रोमो 2 इथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, एक और यूनिट होती है, एक और चीज होती है इसकी नेमिंग में कई बार, इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी। ऑक्सीजन हम समझ गए हैं, इसको एक यूनिट मानना है, 1 और 2 नंबरिंग देनी है बस। अब दूसरा सिस्टम है इपॉक्सी, उसमें क्या करना है, इसको जैसे सपोज ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके हाँ सबसे बड़ी चेन कौन सी हो गई, ये हो गई, एक ही चेन है, और इसको हम कम नंबर दें, चलो 2 और 3 दे देते हैं। तो इसका नाम क्या आ गया, 2 3 इपॉक्सी रेन। मतलब क्या है, हम समझ गए हैं, इपॉक्सी ब्यूटेन, सॉरी, इपॉक्सी पेंटेन। उसमें इसको एक यूनिट मानना था, 1 और 2। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेन चेन को पेंटेन रखना है, जो मेन चेन है, और इनकी सिर्फ पोजीशन बतानी है। मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लूं, इपॉक्सी, EPO, इपॉक्सी पेंटेन, मतलब मेन चेन पे ध्यान रहेगा इपॉक्सी वाली में, बस इसकी पोजीशन 2 3 से डिनोट कर देंगे। जैसे सपोज मान लो ये हो, अब इसकी नेमिंग उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ऑक्सीजन में। इसको 1 बोलना पड़ेगा, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2, इसमें 1 है, इसको 2 बोलना पड़ेगा। इपॉक्सी में थोड़ी कन्वीनियंट रहेगी, कैसे नेमिंग करें, 1 2 3 4 5, तो 2 3 का ई और 2 पे हेक्सा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी 2 साइक्लोहेक्सेन और पेंटेन। तो आई थिंक लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक दो और एग्जाम्पल लिख के देखो, माइंड में आराम से कर लोगे। इपॉक्सी रेन और इपॉक्सी, ये भी ईथर्स का पार्ट है, और इसके रिएक्शन भी हम देखेंगे ईथर्स में। नाउ मूविंग ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स आते हैं स्टार्टिंग में फ्रॉम एल्कीन्स। तो हमने वैसे तो ये एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, मगर जो मैकेनिज्म रह गया था उसको डिटेल में हम यहाँ और एनालाइज करेंगे। जिस जैसे ऑर्गेनिक बढ़ती रहेगी, तुम्हारी क्लैरिटी भी कॉन्सेप्ट्स को लेके बढ़ती रहेगी। एक तो हो गया एसिड कैटलाइज्ड, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के अंदर एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। डबल बॉन्ड के अंदर हमने H2O ऐड कर दिया, एक जगह H लगा और एक जगह OH लगा। कौन सा रूल लगा इसमें, तो या तो लगा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो तो होके रहेगी, है ना। रीअरेंजमेंट के अगर कोई चांस है तो वो होगी। रीअरेंजमेंट भी होगी, तो एसिड कैटलाइजेशन में ये पार्ट है। नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ा था काफ़ी डिटेल में एल्कीन में, और इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हाइड्रोबोरेशन,
ऑक्सीडेशन, इसकी शायद डिटेल नहीं हुई थी हाइड्रोकार्बन में, इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। ये क्या ऐड होगा, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और नेक्स्ट में H2O2, OH माइनस और वाटर। इसका रूल कौन सा चलता है, जस्ट ऑपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सोचने का ही नहीं है इसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ ही चलेगा। ठीक है, इसमें हो जाती हो, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल चल सकता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो OH और H की, सिंपल। फिर थर्ड पार्ट था मर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें रिडक्शन भी होगी, डीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन चलो बाद में देखेंगे मैकेनिज्म में। इसमें क्या होगा, HgOAc ट्वाइस, वाटर, NaBH4, OH माइनस में OHH, यानी इसका प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम OHH, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल से ही ऐड होगा, एंड नो रीअरेंजमेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस, ऑफ कोर्स नो रीअरेंजमेंट। तो हमारे तीनों के काम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। कई बार ऐसे होता है हमें रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए और मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो फिर वो लगाएंगे। कई बार होता है हमें रीअरेंजमेंट चाहिए और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है नो रीअरेंजमेंट तो ये, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और हमें रीअरेंजमेंट भी चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन रूल्स में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म में। ना हो ये डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, हमेशा डाइल्यूट एसिड चाहिए होता है साथ में। तो H+ की प्रेजेंस में हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर के कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, H+ और OH-। सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा नहीं लगता है, इसलिए इसका मैकेनिज्म पता होना ज़रूरी है। जो बाकी दो हैं उसमें ना भी पता हो तो ट्रिक से काम चल जाएगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी कहाँ पे नहीं होगी। तो इसमें पहले, अब ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना एल्कीन को। एल्कीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। क्यों, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ढंग से टिकी नहीं हुई है, उसके पास आसपास घूम रही है, इस तरह से ओवरलैप होता है। तो इस तरह से ओवरलैप करने के लिए क्या होता है, कोई भी एल्कीन जो है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहां पे, तो पहले अटैक कौन सा कर पाएगा, H+ अटैक करेगा। वैसे भी एसिड कैटालाइज्ड है ये, तो H+ ही आएगा। लेकिन और एग्जांपल जैसे Br है तो इसमें Br+, Br- में कोई भी आ सकता है, पर Br+ आता है पहले, याद है। तो यहां पे H+ पहले आएगा। H+ के पास दो ऑप्शन है, या तो इस कार्बन से अटैक करे या इस कार्बन से अटैक करे। इस कार्बन पे अटैक करेगा अगर वो, सपोज उसने इस कार्बन पे अटैक किया, H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। और अगर हाइड्रोजन ने इस पे अटैक किया तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसके खींचे होंगे इसने, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। किस में फायदा है, ऑफ कोर्स
हाइड्रोकार्बन का कार्बोकेटायन ये बने तो फायदा है, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, बिल्कुल कोने में है ये। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसके, 2 होंगे, इसके पास 3 होंगे, साथ में यहां से भी कोई प्लस इफेक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल। हेंस एडिशन जो फर्स्ट स्टेप में है कार्बोकेटायन तो हम समझ गए ये बन गया, यानी इससे हमारा प्रोडक्ट बना ये कार्बोकेटायन, ये आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज किसकी मूवमेंट होगी, अब क्या इससे ज़्यादा स्टेबल बनाने की संभावना है, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो मुझे लग रहा है अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए इन तीनों में, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है माइग्रेशन, H माइनस की, फिर इसकी, करेक्ट। तो अगर हाइड्रोजन है तो वो माइग्रेट करेगा, यानी ये स्टेप आ गया हाइड्रोजन, हाइड्राइड माइग्रेशन, प्लस चार्ज यहां पे आ गया, CH2CH3 प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, अब OH माइनस आएगा और यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स देके लग जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज OHCC, ये फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई है, करेक्ट। अब वहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता, सपोज इसकी जगह हमारे पास दोनों फिनाइल ग्रुप्स होते, सपोज दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं, अब पंगा आ सकता है कि चलो ठीक है H प्लस आ गया, अटैक यहाँ पे किया, कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गया, अब किसके मूवमेंट होगी, तो कंपटीशन आ गया मिथाइल में और फिनाइल में। तो आपको पता है कि H माइनस सबसे ज़्यादा, फिर फिनाइल ग्रुप होता है, या फिर एक तो या तो ये ऑर्डर याद रहे या फिर ऑर्डर याद रहे जो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहा होता, वो उसका एप्टीट्यूड माइग्रेट करने का ज़्यादा होता है, द वन विच इज़ नॉट एबल टू हैंडल नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी हाई हो, या तो ऐसे लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव। अब हाइड्रोजन की ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इसका साइज इतना छोटा है, इतने छोटे साइज के ऊपर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो वो हैंडल नहीं कर पाता, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, नेगेटिव आते हैं अरे भाग रहा हूँ मैं फटाफट, तो मोबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही निकलेगा, और मोबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे अटैक करवाओ, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे किसकी माइग्रेशन होगी, फिनाइल की होगी, इस भाई साहब की नहीं होगी। यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज, इधर क्या चला गया, फिनाइल। अब OH का अटैक करवा दो, यहाँ पे शिफ्ट किसका हुआ, PH माइनस माइग्रेशन, और क्या लग गया, OH यहां पे लग गया, PHC। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें माइग्रेशन के ऊपर। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अगेन सेम H2O ऐड करना है, H एसिड कैटलाइज्ड। तो हम समझ गए सबसे पहले H प्लस का अटैक होगा यहाँ पे और प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये इधर आ गया। क्या इसकी माइग्रेशन की कोई चांस है? मैं देख रहा हूँ यहाँ से इस कार्बन वाले भाई के पास 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एक तो ये, हम साइड वाले कार्बन के 2 ग्रुप्स देखेंगे ना, यहाँ से तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, अनस्टेबल है। इसके बगल वाले कार्बन के पास जाएंगे, बगल वाले के पास, तीनों ग्रुप्स को चेक करेंगे और फिर सोचेंगे कौन माइग्रेट कर सकता है। आओ, ये 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इनकी माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। अगर अब तक सुन रहे हो तो मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा हो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो भागेगा फटाफट। H को माइनस दे दिया, वो संभाल ही नहीं पा रहा है, फटाफट जा रहा है। तो जिसकी मोबिलिटी मतलब स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा, उसके चांस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी
उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो वही चीज़ निकलेगी। तो अब इन तीन में कंपेरिजन करते हैं। CH3 माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, ये ग्रुप जाए, CH3 CH2 नेगेटिव ये वाला जाए, या सबसे कोने वाला, मतलब कोने वाला ये ग्रुप जाए। अब नेगेटिव चार्ज कौन हैंडल नहीं कर पा रहा है, कौन चिल्ला रहा है कि मैं बहुत अनस्टेबल हो गया हूं, हैंडल नहीं कर पा रहा हूं? प्लस आई इफेक्ट की वजह से मुझे लगता है ये है ना, नेगेटिव चार्ज तो इसके पास है ही ऑलरेडी, ये प्लस आई लगा रहा है भयंकर, ये प्लस आई, ये प्लस आई, इसमें माइल्ड है, ये क्यों? तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? ये, यानी यहां से निकल के आया ये, निकल के गया, ये पूरा का पूरा इधर चिपक गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला ही तो माइग्रेट करता है, और लेके जाते ही इलेक्ट्रॉन अपने इसको सौंप दिए होंगे, लो। उसके बाद क्या हुआ होगा? ये जुड़ गया यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर नेक्स्ट ग्रुप में इसमें अल्कोहल जोड़ दो। OH माइनस विजिबल है क्या? अरे वाह, OH माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, तो क्या बना फाइनल प्रोडक्ट? OH तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप एप्टीट्यूड मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और क्लियरेंस हुई होगी। नाउ ध्यान रखने की बात ये क्या है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है, और जहां जहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो जनरली दैट इज द रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो और क्या बातें लिख सकते हो इसके बारे में? खुद से ही लिख सकते हो वैसे तो ये, कि इसका RDS क्या है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी या फॉर्मेशन, सॉरी स्टेबिलिटी दूसरा पॉइंट होगा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन इज अ डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, करेक्ट। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, बहुत सारी ऑप्शंस दे दी, पूछा कि सबसे ज़्यादा फास्ट एल्कीन कौन सा एसिड कैटलाइज कराएगा, तो जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल हो। सेकेंड फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। सेकेंड फैक्टर से जिसमें कार्बोकेटायन है तो फिर रेजमिक मिक्सचर मिलेगा, या फिर रेजमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो R और S दोनों मिलेंगे, क्योंकि एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो अटैक कहीं से भी हो सकता है। उसके बाद ये ग्रुप्स, ये पॉइंट्स याद रखना इसके बारे में। तो जैसे क्वेश्चन आता है सपोज कि सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो एग्जांपल्स के तौर पे ले लो, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, जिसका स्टेबल कार्बोकेटायन बने। यहाँ पे 3 हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए 3 और 3 6, इसके 3 और रेजोनेंस भी है, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। जस्ट मैंने कैसे डिसाइड किया, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर स्टेबिलिटी सेम हो जाए, इफ stability is same, जैसे कि सपोज इसकी बात करें और
इसकी बात करें, H यहाँ लगेगा, H प्लस इधर आएगा, तो मतलब इसके अंदर कार्बोकेटायन यहाँ बनने वाला है, इधर लगा लो तो भी वही बनेगा, और इसके अंदर कार्बोकेटायन ये बनने वाला है, सेम कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कैसे डिसाइड करोगे? जितना अनस्टेबल एल्कीन होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, वो कोशिश करेगा चेंज करके थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ले लूँ। तो इसमें अनस्टेबल ज़्यादा कौन है? अल्फा हाइड्रोजन इसके 6 हैं, इस भाई के तो 2 हैं, ये अनस्टेबल है, इसका रेट ज़्यादा होने वाला है। ये 2 नए पॉइंट हैं, याद रखो। दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड कैटलाइज्ड। So now moving on to the next mechanism which is हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप होंगे इसमें, एक में होगा हाइड्रोबोरेशन, चलो मैं लिख देता हूं पहले क्या है इसमें, BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और फिर H2O2 OH माइनस और वाटर। थोड़ा बड़ा दिखने वाला है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी है इसका मैकेनिज्म, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। अब जितने ज़्यादा आएंगे आई होप उतनी ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बोल रहे थे कि याद रखने में दिक्कत है चीज़ों में, तो इसमें मैकेनिज्म है डिटेल विद लॉजिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए अब, जब ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि OH और H लगने वाले हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो भाई ठीक है, OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, बट इसका मैकेनिज्म भी अच्छा है। मैं की पॉइंट्स ही बताऊंगा जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, एक बार मैकेनिज्म पढ़ लें उसके बाद। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है? फ्यूरान एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, कॉमन नेम उसका ये है, और इसके अंदर से अगर आप ये है फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है? मतलब इसको 4 हाइड्रोजन दे दो, इसके सारे डबल बॉन्ड तोड़ दो, बढ़िया साहब यही बन गया। अब इसका नाम होगा, ये एरोमेटिक होगा क्या? इस फ्यूरान एरोमेटिक? नीचे बताओ मुझे कमेंट्स में। और ये एरोमेटिक होगा क्या? ये तो नहीं होगा भाई, सारे डबल बॉन्ड चले गए, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड दिस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर BH3। ये बहुत बढ़िया है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। THF आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा। ये करता क्या है? इसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, और ये डोनेट करने के लिए तैयार है, डोनेट के लिए तैयार है, इसका काम यही है। और हमें पता है कि BH3 क्या है? BH3 एक लुईस एसिड है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। रीजन भी हमें पता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए नहीं इसके, तो BH3 बन गया लुईस एसिड। नाउ उसके बाद अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये B2H6 की तरह एग्जिस्ट करता है ना, दिस एग्जिस्ट एज अ डाइमर। बैक बॉन्डिंग से बाद हमने शायद किया था ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड बनाता है ये BH3, और हमेशा डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। सो इट डजंट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर विच इज B2H6। नाउ डाइमर के साथ क्या प्रॉब्लम है? हमें यहाँ पे BH3 ही चाहिए, तो ये THF क्या करेगा? इसको डाइमर में बदलने से रोकेगा। ये क्यों डाइमर में बदलता है? ये इसमें क्यों बदलता है? ड्यू टू, इन ऑर्डर, बिकॉज ऑफ BECA, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब अगर BH3 को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तैयार है जो डोनेट के लिए, तो ठीक है, वो कहेगा मुझे मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैं डाइमर नहीं बनाता हूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डजंट फॉर्म अ डाइमर इन द प्रेजेंस ऑफ THF। कई बार एग्जाम में ऐसे दे देता है B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और फिर कईयों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि BH3 के साथ तो पढ़ा था। तो मतलब लिखने का तरीका है, THF की प्रेजेंस में BH3 ही होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। ये BH3 जो है ये क्या है? इसको चाहिए क्या? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये तो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट में किसको ऐड किया था? पहले H+ को। इसमें भी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
कहेगा कि भाई हाँ किसी को कोई है आसपास जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, कोई है बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल, तो ये भाई साहब आएंगे कि हाँ मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा शेयरिंग कर दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनका अटैक किधर हुआ, इस वाले पे, ठीक है। जैसे H+ का अटैक भी इस तरफ हुआ था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरह अटैक होगा बोरोन का। बोरोन ने कहा थोड़े से मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो पहले बोरोन आया, इस तरह का बॉन्ड उसने इससे बना लिया, वो जो डबल बॉन्ड था वो टूटने लगा, इधर तो बोरोन हो गया, इधर हाइड्रोजन ऐड होने लगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हम सारे वो बॉन्ड्स दिखाते हैं जो कि टूटने वाले हैं या जो कि बनने वाले हैं। ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, ये टूटने वाला है। दो बॉन्ड टूट रहे हैं डॉटेड लाइन, दो बॉन्ड बन रहे हैं डॉटेड लाइन, एक बॉन्ड टूट रहा है डॉटेड लाइन। तो ये ऐसा कोई ट्रांजिशन स्टेट होगा और सारी की सारी इसकी जो है रेट डिपेंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट पे। ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ही इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल ये, उतना ज़्यादा स्टेबल। अब आप सोचोगे सर फिर ट्रांजिशन स्टेट कैसे स्टेबल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कोई रेट पूछ ले 2-3 एल्कीन देके, तो देखो कौन सा ज़्यादा फ्री है। अब भाई इसका और इसका पूछ लें तो इधर हिंड्रेंस ज़्यादा है। ये बोरोन अलॉन्ग विथ 3, बोरोन कल्ला भी है, 3 हाइड्रोजन भी हैं, बीच में बॉन्ड भी हैं, अच्छा खासा साइज है। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस पे। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट के बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे असली में। तो ये निकल जाएगा BH2 और ये H। इंपॉर्टेंट है कि ये H कहां से आया, क्योंकि ये कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में ड्यूटेरियम या ट्रीटियम दे देते हैं, मोस्टली ड्यूटेरियम, कि यहां ड्यूटेरियम दे दिया, यहां ड्यूटेरियम दे दिया, यहां ड्यूटेरियम दे दिया। अब पूछा फाइनल क्या लगाओ। फाइनल में अब बच्चे को पता है कि यहां क्या आएगा OH और यहाँ H आएगा, मगर वो OH यहाँ से आया, वो H यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो जो H आया है, मतलब मैकेनिज्म सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, जो H आया है वो यहाँ से आया है, जो OH माइनस आया है वो नीचे वाले से आया है। तो देख लेना कहाँ पे H है, कहाँ पे D है। इधर अगर D आए तो यहाँ D लास्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा HOH। ये वाला H कहाँ से आया? फ्रॉम BH3। और ये वाला OH कहाँ से आया? फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब सेकेंड स्टेप से, नीचे वाले से। तो अगर यहाँ D कर दोगे नीचे वाले में तो इधर D छलकेगा, और BH3 के अंदर D करोगे तो यहाँ D छलकेगा, यहाँ OH रहेगा। समझ गए? ये ट्रिक है, इतना तो याद ही रखो। मैकेनिज्म सारा का सारा मतलब 50-60% क्वेश्चन, अगर मान लो इस कंसेप्ट से 100 क्वेश्चन आए तो 80 इतने पे हो जाएंगे, और बाकी मैकेनिज्म तो समझना है ही, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं। दिस इज अ गुड मैकेनिज्म, आगे भी काम आएगा और चीज़ें समझने में भी काम आएगा। नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट। अब बोरोन जो है, इसकी एक खास बात है, ये इस पूरे रिएक्शन में चुप नहीं बैठता, मतलब हर जगह ये बोलता है कि मैं एक एसिड हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें तो लगा था कि एक जगह ऐड हो गया, बढ़िया है, इसको ये यहाँ पे आया था बोल के कि मैं लुईस एसिड हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें लगा यहाँ पे चुप हो जाएगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये चुप नहीं हुआ, पूरे में ही नहीं चुप होएगा, तुम देखोगे। इसने फिर बोला मैं लुईस एसिड हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक और मॉलिक्यूल आ गया फिर से, वैसे ही जैसे पहले फंसा था, ये फिर से फंस गया। उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये फिर फंस गया। तो फंस के क्या करेगा? बोरोन।
फिर से बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन से, जैसे इससे बनाया था, और इसके जो दूसरा होगा वो हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूटता, ये बॉन्ड बनता, और ये बॉन्ड भी बनता, ये बॉन्ड टूटता। ठीक वैसे ऐसे फर्स्ट मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया था, सेकंड से भी बना लिया। और ये दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, 2 हाइड्रोजन है इस भाई के पास। उसके बाद क्या किया इसने, ट्रांजिशन स्टेट खत्म, बॉन्ड्स बन गए हैं, बोरोन कार्बन कार्बन। अब एक हाइड्रोजन रह गया इसके पास, पहला हाइड्रोजन भी दे दिया, दूसरा भी दे दिया, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, चुप ही नहीं बैठता है। फिर से बोलेगा मैं एक लुईस एसिड हूं, है कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देने वाला? वो भाई साहब कह रहा है कि मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो इलेक्ट्रॉन देने का ही काम है मेरा। वो आ गया फिर इसके पास, यहां से ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है, और इसको ऐसे लगाते तो बढ़िया होता, इसको ऐसे लगाओ। चलो, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, और वो जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो टूटने वाला है। तो लास्ट में क्या आ गया, सी बोरोन, ऐसे ऐसे 3 लग गए इसके पास, सभी से बॉन्डिंग कर ली इसने, और 3 ग्रुप लग गए इसके साथ। इसको तो बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरोन लग गए, इसलिए नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोबोरेशन था ये, क्यों, हाइड्रोजन भी ऐड हुआ, आया तो वो BH3 था, और बोरोन भी ऐड हुआ। मतलब बोरोन ने क्या किया, एक बॉन्ड से, एक तो कार्बन से खुद जुड़ गया, और दूसरे 3 कार्बन थे, 2 में था डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन से खुद जुड़ गया, दूसरे को अपना हाइड्रोजन दे दिया। फिर एक और मॉलिक्यूल आया, एक बॉन्ड खुद बना लिया, और दूसरे को हाइड्रोजन दे दिया। इस तरह से 3 बॉन्ड बन गए, ट्राइएल्काइल बोरोन बन गया। मतलब ऐसा कुछ बन गया, 3 लगाओ ये ब्रोमीन, 1 2 3। अब ना नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या लिया हुआ था, H2O2 और OH-। अब अगर हाइड्रोजन चैप्टर में याद हो तो H2O2 भी एसिडिक भी था और बेसिक भी था, प्रॉपर्टीज में याद करो हाइड्रोजन चैप्टर के। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस आए तो ये H+ दे भी सकता है, दिस इज अ गुड इनफ बेस। तो ये क्या बन गया, OH- प्लस वाटर। ये जो अनस्टेबल सी स्पीशीज बनी है, और बोरोन इसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। बोरोन चुप होता ही नहीं है कि मैं तो लुईस एसिड हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसको फंसाया इसने इस बार, इसको। अब क्या होगा, ये 3 तो लगे ही हुए हैं, अब ऑक्सीजन से 4 बॉन्ड बना लिए इसने, करेक्ट। इसने क्या किया, 4 बॉन्ड बना लिए। तो इस पे, और क्या है बोरोन, इट इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स की कैटेगरी टाइप में आता है। ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन गया। मैं इसको, बेटर है कि 3 है, 1 2 3, 1 2 3, और OOH, 4 बॉन्ड बना रहा है बोरोन। तो इसके पास फॉर्मल चार्ज तो नेगेटिव का हो जाएगा। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी बहुत कम है, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1, बोरोन की शायद 2 होती है, और कार्बन की होती है 2.5, 2.52 में। तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट। जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो ग्रुप है डेल्टा नेगेटिव वाला, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये एक्सपेल हो जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इस ग्रुप ने अटैक किया यहां पे, और लीविंग ग्रुप कौन सा हुआ, OH।
अब क्या हुआ, O प्लस OH माइनस, एक्सपेल वाला ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर OH माइनस का अटैक होगा। तो ब्रोमीन तो, बोरोन तो आखिरी तक चुप बैठता है नहीं, इसके ऊपर OH माइनस का अटैक हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये OH बन गया और ये टूट गया। यानी अब हमारे पास क्या है, बोरोन कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे आ गया OH प्लस कार्बन 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 O माइनस। ये वाटर से जुड़ जाएगा और OH बना लेगा। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन अभी भी चुप नहीं बैठा, दोबारा से अटैक होगा इसके ऊपर OH, सेम बिल्कुल अटैक हुआ जैसे, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अच्छा, ये रिवर्सिबल भी होता है, ये और ये रिवर्सिबल है। जहाँ से OH माइनस का अटैक है, दिस इज हाईली रिवर्सिबल ऑल्सो। ऐसे भी होता रहता है और ऐसे भी होता रहता है। अब ब्रोमीन ने, बोरोन वाला, यहाँ से 3 पार्ट थे, एक पार्ट रिप्लेस हो चुका है, ये बन चुका है। ऐसे बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट भी रिप्लेस होगा, इसका अटैक होगा पहले, फिर OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस अटैक होगा तो ये OH के साथ जुड़ के चला जाएगा, मतलब दूसरा पार्ट भी निकल जाएगा, फिर तीसरा पार्ट भी निकल जाएगा, इसी तरह से। और एक और बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिन एडिशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिन एडिशन। मतलब क्या है, सपोज, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, जिस साइड बोरोन है, जब बोरोन हाइड्रोजन अटैक कर रहे हैं, सेम साइड से आ रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड्स भी सेम साइड से बन रहे थे, इसलिए सिन एडिशन का केस है। तो अगर यहां पे एडिशन हो जाए, हाइड्रोबोरेशन और सेकेंड ऑक्सीडेशन वाला, तो कैसा आएगा HOH, या तो ऐसा आएगा HOH, एक ही साइड पे होंगे दोनों, और ये बन सकता है HOH। तो दो अच्छी चीजें याद रखनी है, ये जो H आया है, ये BH3 से आया है, बोरेशन स्टेप से। सेकेंड वाला OH ऑक्सीडेशन वाले स्टेप से आया है। नेक्स्ट में जो H2O2 था, OH माइनस था, और वाटर था। वाटर का भी काम है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन एग्जैक्टली H2O2 माइनस, O माइनस और H2O में इधर उधर काफ़ी स्टेप्स हो रहे हैं OH के, तो वहाँ पे D का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि H2O2 वाले में D2O2 दे दे और OH माइनस में OH माइनस ही रखे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में या तो सारे H होंगे या सारे D होंगे। तो सिन एडिशन का याद रखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि H कहाँ से आया है और OH कहाँ से आया है। नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कैरी ऑन करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।